असली दुनिया के दरवाजे पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां यूरोप और एशिया का मिलन होता है, जहां प्रकृति के चमत्कार हर कदम पर इंतजार करते हैं, जहां प्राचीन संस्कृति की गर्माहट दिल को छू जाती है और जहां हर कहानी आपको हैरान कर देती है। आज हम आपको जॉर्जिया की उस अनोखी दुनिया में ले चलते हैं जहां हर तथ्य एक नई मंत्रमुग्ध करने वाली यात्रा है। पृथ्वी पर सबसे अनोखा देश जॉर्जिया के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्य। यात्रा डॉक्यूमेंट्री। पहली कहानी, दुनिया की सबसे अनोखी भाषा। यूरोप और एशिया के चौराहे पर बसा जॉर्जिया रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। उत्तर में रूस, दक्षिण में तुर्की और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और पश्चिम में काला सागर से लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 69,700 वर्ग किलोमीटर है, जो अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य से थोड़ा बड़ा है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इस छोटे से देश में पूरे 12 प्रकार की जलवायु मौजूद है। अमेरिका जॉर्जिया से 141 गुना बड़ा है, फिर भी उसके पास सिर्फ एक प्रकार की जलवायु ज़्यादा है। इसलिए जॉर्जिया में कुछ ही घंटों की यात्रा में आप बर्फीले सर्दी से सूरज की चमक भरी गर्मी में पहुंच सकते हैं। 2026 के अनुसार जॉर्जिया की जनसंख्या लगभग 37 लाख है, जो दुनिया में 132वें और यूरोप में तीसरे स्थान पर है। इनमें से करीब 83 से 85% लोग पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च में विश्वास रखते हैं, जो जॉर्जिया की मूल्यों और परंपराओं पर गहरा प्रभाव डालता है। जो कभी यहाँ आया है वह सहमत होगा कि जॉर्जिया के लोग बेहद गर्मजोशी भरे और दयालु हैं। गहरी आस्था वाली इस संस्कृति में मेहमान को भगवान का उपहार माना जाता है। पर्यटकों का स्वागत परिवार के सदस्य की तरह किया जाता है। टैक्सी ड्राइवर आपको फल बांटे या होटल कर्मचारी खुद बनाई शराब पेश करे तो हैरान मत होइए। जॉर्जिया में आतिथ्य सत्कार कोई साधारण सेवा नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा है। और जॉर्जिया की भाषा सचमुच अनुपम है। ये यूरोप या एशिया की किसी भी भाषा से संबंधित नहीं है। 33 अनोखे अक्षरों से बनी है। इसमें बड़े छोटे अक्षर नहीं हैं और न ही लिंग भेद। आश्चर्य की बात है कि सदियों से इसमें लगभग कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए आज के बच्चे भी 11वीं सदी के प्राचीन ग्रंथों को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को ने जॉर्जिया की भाषा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। विविध जलवायु, गर्मजोशी भरा स्वागत और प्राचीन अक्षरों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अगर जॉर्जिया आपकी यात्रा सूची में और ऊपर चढ़ गया तो कमेंट में नंबर 1 लिख दीजिए। दूसरी कहानी, प्राचीन गुफा शहर। नक्शे को उलट पुलट कर भी ये शहर नहीं मिलता था। कारण युद्ध नहीं, बल्कि कोई भी इसके अस्तित्व से अनजान था। मट्स्का बेली नदी के किनारे बसा वर्दजिया 12वीं सदी का ज्वालामुखी चट्टान को काटकर बनाया गया गुफा शहर है। मूल रूप से मंगोल आक्रमण से बचने के लिए गुप्त किला बनाया गया था, जिसमें 6000 कमरे चट्टान के अंदर छिपे हुए थे। लंबाई 500 मीटर, ऊंचाई 13 मंजिला, लेकिन बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। इस रहस्यमयी शहर को दुनिया के सामने लाने का कारण 1283 में आए भूकंप था। उस समय संरचना का 2/3 हिस्सा ढह गया और छिपे हुए कमरे व गलियां पहली बार बाहर दिखाई दी। आज भी कुछ हिस्से संरक्षित हैं, जहां पर्यटक इस अद्भुत चट्टान वास्तुकला में चलकर अनुभव कर सकते हैं। यहां तक कि आधुनिक तकनीक से भी वर्दजिया को पूरी तरह बहाल करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन जॉर्जिया के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ये देश दुनिया की सबसे गहरी गुफा भी रखता है, वेरियोवकिना गुफा। इसकी गहराई 2212 मीटर है, यानी एफिल टावर की 7 गुना ऊंचाई। तल तक पहुंचने और वापस आने में 8 से 10 दिन लगते हैं। अंदर का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां अंधेरी और संकरी गलियां भरी पड़ी हैं। इस गहराई को सटीक मापने में पूरे 50 साल लग गए। अर्धशताब्दी की लगन, साहस और खोज की बदौलत ये संभव हो सका। चट्टानों में छिपे प्राचीन शहर से लेकर भूमिगत गहराइयों के प्राकृतिक रहस्य तक, जॉर्जिया वाकई अनंत आश्चर्यों का खजाना है। आपको वर्दजिया ने ज्यादा चौंकाया या वेरियोवकिना ने? कमेंट में नंबर 2 लिख दीजिए। तीसरी कहानी, आकर्षक, सक्षम लेकिन अक्सर सिंगल जॉर्जियाई महिलाएं।
क्या आप एशिया की नाजुकता और यूरोप की परिष्कृतता का मेल ढूंढ रहे हैं? तो जॉर्जिया सही जवाब है। सभ्यताओं के चौराहे पर बसे इस देश में सदियों से विभिन्न नस्लों और संस्कृतियों का मिश्रण हुआ, जिसने अनोखी सुंदरता पैदा की। जॉर्जियाई महिलाओं की स्वच्छ और गोरी त्वचा, गहरी आंखें, नक्काशीदार नाक और भरपूर होंठ दुनिया भर में सराहे जाते हैं। उनका शरीर पतला लेकिन स्पष्ट वक्रों वाला होता है, जो दुनिया के उच्च सौंदर्य मानकों वाले देशों में भी अलग दिखता है। लेकिन रूप रंग ही सब कुछ नहीं। जॉर्जियाई महिलाएं परंपरा और आधुनिकता का सुंदर सामंजस्य हैं। लंबे समय से परिवार की रक्षा करते हुए, पाक कला निपुणता बढ़ाते हुए, आस्था का पालन करते हुए और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वे नायिकाएं रही हैं, और अब उनकी कहानी नई ऊंचाइयों को छू रही है। आधुनिक जॉर्जियाई महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, कई विदेशी भाषाएं बोलती हैं और कला, विज्ञान, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों में सक्रिय हैं। फिर भी उनमें से कई अभी भी सिंगल हैं। जॉर्जिया सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023 में महिला एकल दर 35.6% थी और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जॉर्जियाई महिलाओं के स्नेही स्वभाव, गर्मजोशी भरे स्वागत के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और विवाह के लिए खुले हैं। इसके अलावा जॉर्जिया का विवाह कानून बेहद सरल है। कोई निवास आवश्यकता नहीं, सिर्फ पासपोर्ट काफ़ी है। इससे विदेशियों से विवाह करने वाली जॉर्जियाई महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनकी आकर्षण और मजबूती के बारे में जानना चाहते हैं? जॉर्जियाई महिला का दिल जीतना चाहते हैं? कमेंट में नंबर 3 लिख दीजिए। मैं आपको आकर्षण बढ़ाने के राज भी बताऊंगा। चौथी कहानी, जॉर्जिया में अवश्य देखने योग्य स्थल। तिबिलिसी से उत्तर में सिर्फ 20 किलोमीटर दूर प्राचीन शहर मत्स्यखेता। ऐसा लगता है जैसे पुरानी तस्वीर से बाहर निकला हो। ईसा पूर्व 4वीं सदी से ईसवी 5वीं सदी तक 1000 वर्ष से ज्यादा समय तक जॉर्जिया की राजधानी रह चुका ये शहर गहरे इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इसके केंद्र में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित स्वेतीत्स्खोवेली कैथेड्रल शान से खड़ा है। यह 11वीं सदी में यीशु मसीह के बलिदान को समर्पित बनाया गया था और माना जाता है कि यहाँ उनके पवित्र वस्त्र रखे गए हैं, जो जॉर्जिया और पूरे ईसाई जगत में अत्यंत पूजनीय है। लेकिन स्वेतीत्स्खोवेली ही सब कुछ नहीं। मत्स्यखेता में जुवारिस्तोनी, सामतावरो मठ, प्राचीन शहर के खंडहर जैसे अन्य प्रतीकात्मक स्थल भी भरे पड़े हैं। कई लोग यहाँ सिर्फ धार्मिक माहौल के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुरानी वास्तुकला को देखकर जॉर्जिया की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को महसूस करने आते हैं। अब पश्चिम की ओर चलें तो काला सागर तट पर जीवंत तटीय शहर बटुमी इंतजार कर रहा है। ये आधुनिक संवेदनशीलता और रचनात्मक शहरी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। तट के साथ 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बटुमी बुलेवार्ड पर चमकते फव्वारे, वर्णमाला टावर जैसे भविष्यवादी ऊंची इमारतें और कलात्मक मूर्तियां बिखरी हैं। खासतौर पर देखने लायक है अली और नीनो की चलती मूर्ति। ये विशाल धातु मूर्ति एक दूसरे को पार करते प्रेमी युगल को दर्शाती है, जो सीमाओं और समय से परे प्रेम की कहानी का प्रतीक है। समुद्र तट पसंद करने वालों के लिए, लोगों को देखने या आराम करने के लिए बटुमी बीच तैयार है। बटुमी साल भर सांस्कृतिक उत्सवों और विविध कार्यक्रमों से भरा रहता है, इसलिए जॉर्जिया के सबसे लोकप्रिय अवकाश और मनोरंजन शहरों में से एक है। काला सागर से दूर कोकेशस पर्वत श्रृंखला में स्वानेती क्षेत्र है। यहाँ अनोखी प्रकृति और संस्कृति संरक्षित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। कठोर प्रकृति में सदियों से चली आ रही स्वान परंपराएं, मजबूत जीवन शैली इस क्षेत्र को विशेष बनाती हैं। स्वानेती में पारंपरिक तरीके से खेती, बुनाई और पशुपालन जीवंत रूप से देख सकते हैं। पत्थर और लकड़ी से बने स्वान टावर उनकी गर्व और प्रतिरोध की भावना का प्रतीक हैं। यहाँ आए तो स्वानेती चीज, खाचापुरी और भरपूर स्टफ्ड खिकाली अवश्य चखें। जॉर्जिया की अविस्मरणीय यात्रा को समाप्त करने के लिए ये एकदम सही भोजन है। 5वीं कहानी, विशेष दाढ़ी प्रतियोगिता। जॉर्जिया में दाढ़ी सिर्फ चेहरे का सजावट नहीं है, ये पुरुषत्व, साहस और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रतीक है।
हर साल शरद ऋतु में राजधानी तिब्लिसी में जॉर्जिया की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक दाढ़ी प्रतियोगिता आयोजित होती है, जिसमें पूरा शहर उत्साह से भर जाता है। देश भर से पुरुष अपनी संजोई हुई दाढ़ी लेकर मंच पर आते हैं। कोई दाढ़ी 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे अंगूर के तेल, लेवेंडर और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक विधि से सजाया जाता है। जजमेंट का आधार सिर्फ लंबाई या घनत्व नहीं, स्टाइल, बनावट और रचनात्मकता ही मुख्य है। दाढ़ी को लपेटा, सजाया या यहाँ तक कि कलाकृति की तरह तराशा जाता है, जो दर्शकों के मुंह से वाह निकलवा देती है। आप भी जॉर्जिया की दाढ़ी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे? अगर आपके मन में दाढ़ी को कला में बदलने की कल्पना घूम रही है तो कमेंट में नंबर 5 लिख दीजिए। छठी कहानी, प्रेम का शहर सिग्नागी। पहाड़ी की चोटी पर बसा जॉर्जिया का छोटा सा शहर सिग्नागी में सिर्फ 3000 निवासी रहते हैं, लेकिन ये प्रेम का शहर के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कारण पूरा शहर में फैली रोमांटिक माहौल है। सिग्नागी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कभी भी शादी हो सकती है, दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं। प्रेम समय की बेड़ियों में नहीं बनता। यहाँ का विवाह कार्यालय 24 घंटे साल भर खुला रहता है और सरल दस्तावेजों व प्रक्रिया से शादी हो जाती है। कोई जटिल तैयारी या निमंत्रण की जरूरत नहीं। विवाह संस्कृति के अलावा सिग्नागी परिकथा जैसी दृश्यों से भरा है। घुमावदार कंकड़ पथ, लाल छत वाले गर्मजोशी भरे लकड़ी के घर, अलाजानी घाटी को निहारते आरामदायक कैफे और 4 किलोमीटर लंबी प्राचीन शहर दीवार जो गांव को गले लगाती सी लगती है। खासकर शरद की धूप में हाथ थामे इन गलियों में टहलते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि ये प्रेम का शहर क्यों कहलाता है। 7वीं कहानी, तिब्लिसी की अनोखी वास्तुकला। लगभग 12 लाख लोगों वाला जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी अतीत और वर्तमान का सुंदर मेल है। तिब्लिसी नाम जॉर्जियाई भाषा में गर्माहट से आया है, जो शहर के नीचे से उभरने वाले गर्म झरनों को इंगित करता है। इन गर्म पानी के स्रोतों का चिकित्सकीय प्रभाव माना जाता है और यहाँ नहाने की परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है। लेकिन असली आकर्षण तिब्लिसी की वास्तुकला में है। ऑटोमन शैली के घर, तुर्की स्नानघर, जटिल गिरजाघर हर गली में हैं और हर इमारत पर सूक्ष्म धार्मिक नक्काशी है। इन ऐतिहासिक इमारतों के बीच साहसिक और कभी-कभी अति यथार्थवादी आधुनिक इमारतें भी घुली हुई हैं। तिब्लिसी की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे मध्ययुगीन शहर से आधुनिक आर्ट गैलरी में पलक झपकते पहुंच गए हों। तिब्लिसी सिर्फ आंखों से देखने वाला शहर नहीं, विंटेज फ्ली मार्केट से लेकर आकर्षक यूरोपीय कैफे में कॉफी और रात में बजती जीवंत टेक्नो संगीत तक शहर का हर पल जीवंत है। इसके केंद्र में शांति पुल है। नदी को सुंदरता से पार करने वाला ये कांच और लोहे का पुल अतीत और भविष्य को स्वाभाविक रूप से जोड़ने का प्रतीक है। इस शहर में पढ़ने की संस्कृति भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। किताबें सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि सबके साथ बांटने की साझा धरोहर है। शहर भर में सार्वजनिक किताब अलमारियां हैं, जहां किताबें मुफ्त उधार ली या दान की जा सकती हैं। कुछ पुराने टेलीफोन बूथ से बनी हैं तो कुछ साइकिल पर सजी हुई। हर गली में रचनात्मकता और जीवन शक्ति बहती है। कार्ड या दस्तावेज की जरूरत नहीं, सिर्फ साहित्य और सार्वजनिक स्थानों के प्रति प्रेम काफी है। क्या आप इस प्राचीन और आधुनिकता के सुंदर मेल वाले शहर में रहना चाहेंगे? अगर तिब्लिसी आपकी यात्रा सूची में शामिल हो गया तो कमेंट में 7वां लिख दीजिए। 8वीं कहानी, वाइन का जन्मस्थान। जॉर्जिया खुद को वाइन का जन्मस्थान कहता है। ईसा पूर्व 6000 साल पहले, जब ज्यादातर मानवता पत्थर और हड्डी के औजारों का इस्तेमाल कर रही थी, तब जॉर्जिया के दक्षिणी क्षेत्र में क्वेवरी नामक मिट्टी के घरों में अंगूर डालकर क्युनवन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ये प्राचीन शराब बनाने की विधि आज भी वैसी ही चली आ रही है और यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। जॉर्जिया यात्रा की योजना बना रहे हैं? अच्छी खबर है, जॉर्जिया दुनिया के 7वें सबसे सुरक्षित पर्यटन देश के रूप में जाना जाता है। हालांकि रूस सीमा के पास कुछ क्षेत्रों से बचना बेहतर है। जॉर्जिया सिर्फ यात्रा स्थल नहीं, अब ये उद्यमियों का ध्यान खींचने वाला उभरता केंद्र भी है।
विश्व बैंक की 2020 की व्यापार पर्यावरण रिपोर्ट में जॉर्जिया ने विश्व में 7वां स्थान हासिल किया। एकल कर दर आधारित कंपनी कर प्रणाली और कुछ स्वरोजगारियों के लिए 1% की पसंदीदा कर दर के कारण यहाँ अवसर शराब की तरह बहते हैं। 9वीं कहानी, पॉलीफोनिक गायन की पवित्र भूमि। जॉर्जिया सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अनोखे संगीत परंपरा वाला देश भी है, यानी बहुस्वर सामूहिक गायन, पॉलीफोनी का घर। ज्यादातर देशों में एकल स्वर संगीत विकसित हुआ, जबकि जॉर्जिया में कई लोग अलग अलग स्वर एक साथ गाते हुए भी सामंजस्य बनाते हैं। यह अद्भुत संगीत किसी वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं रखता, सिर्फ मानव स्वर से ही बजाया जाता है। यूनेस्को ने इस परंपरा को भी 2001 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। आज भी दुनिया के प्रमुख संगीत विद्वान हैरान हैं कि जॉर्जियाई लोग इतनी जटिल हार्मनी सिर्फ आवाज से कैसे पैदा करते हैं, और ये परंपरा ब्रह्मांड तक पहुंच गई। जॉर्जिया की पारंपरिक पॉलीफोनिक गीत चकुरुलो नासा द्वारा बनाए गए पृथ्वी के संगीत संग्रह में शामिल था, जो वॉयेजर अंतरिक्षयान पर सौर मंडल पार कर ब्रह्मांड में भेजा गया, बीथोवन के साथ। शायद एलियंस भी अब जॉर्जियाई गीतों पर झूम रहे हों। आपने जॉर्जिया का पॉलीफोनिक गायन सुना है, या शायद अब पृथ्वी से ब्रह्मांड तक फैले संगीत की यात्रा का समय आ गया हो। 10वीं कहानी, बादलों को हाथ से छूने वाली, पूरे साल बर्फ देखने वाली और 100 साल की उम्र का राज खोजने वाली भूमि। अगर आप बादलों को छूते हुए, साल भर बर्फ देखते हुए और लंबी उम्र का रहस्य तलाशने का सपना देखते हैं, तो जॉर्जिया जवाब हो सकता है। इस पर्वतीय देश में यूरोप के सबसे ऊंचे बसे गांव बोचोरना और उश्कुली हैं। इनकी ऊंचाई क्रमशः 2345 मीटर और 2100 मीटर है। हालांकि दूर दराज का इलाका और ज्यादातर समय बर्फ से ढका, लेकिन ये गांव कभी उजड़े नहीं। निवासी आज भी पत्थर के घरों में रहते हैं। गायें धुंध भरी पगडंडियों पर चलती हैं और सुबह चर्च की घंटियां बजती हैं। लेकिन ये सब नहीं। जॉर्जिया उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो शांत प्रकृति में स्कीइंग का आनंद लेना चाहते हैं। विशाल कोकेशस पर्वत श्रृंखला के साथ 6 स्की रिसॉर्ट चल रहे हैं, जहां सस्ती कीमत, शांत ढलान और आल्प्स जितनी शानदार दृश्य यात्रियों का स्वागत करते हैं। शायद आल्प्स से भी ज्यादा प्राकृतिक आकर्षण वाला। गर्मियों में स्वानेती क्षेत्र ट्रैकिंग प्रेमियों को खींचता है, और सर्दियों में अज्ञात ढलानों पर स्कीयर्स उमड़ पड़ते हैं। लंबी उम्र की बात करें तो अबखाजिया को नहीं भुलाया जा सकता। 100 साल की उम्र वालों की भूमि कहे जाने वाले इस क्षेत्र में बकरियां चराते, पहाड़ियां चढ़ते और बगीचे संभालते 100 साल के बुजुर्ग अक्सर दिख जाते हैं। उनका राज शायद कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ स्वच्छ पर्वतीय हवा, स्वस्थ भोजन और प्रकृति की लय के साथ जीना। प्रकृति में साहस और लंबी उम्र दोनों एक साथ पाने वाली ये भूमि, क्या आप भी अनुभव करना चाहेंगे? अगर बादलों के ऊपर 100 साल की उम्र का जीवन आपकी शैली है, तो कमेंट में नंबर 10 लिख दीजिए। 11वीं कहानी, बादलों पर तैरता गिरजाघर। जॉर्जिया में ऐसे स्थान हैं जहां आसमान हाथ मिलाता लगता है। उनमें सबसे अद्भुत है गेराती स्तंभ मठ। घने घाटी के बीच से उठी 40 मीटर ऊंची चट्टान के स्तंभ पर खड़ा ये मठ आसमान की ओर जलती मशाल की तरह चमकता है। इसकी चोटी पर एक भिक्षु अकेले 20 साल से ज्यादा रहा, बिना बिजली, इंटरनेट के, सिर्फ आसमान, मौन और रोज की प्रार्थना उसके साथ थी। लेकिन वो अकेला नहीं था। जॉर्जिया में चट्टानों पर बने प्राचीन मठ बहुत हैं, सांसारिक शोर से दूर होकर भगवान के करीब जाने के लिए। आज भी कुछ मठ आधुनिक सभ्यता से कटे हुए प्राचीन आध्यात्मिक साधना जारी रखे हुए हैं। यहाँ मौन सिर्फ शांति नहीं, बल्कि भगवान से गहरा जुड़ाव का अनमोल समय है। अगर चट्टान चढ़ने का साहस नहीं, तो प्रकृति में जॉर्जिया महसूस करने का तरीका है मशरूम संग्रह। हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच पूरा परिवार 3 से 5 दिन जंगल में निकल पड़ता है। हाथ में टोकरी लेकर शिटाके, चेंट्रेल और यहाँ तक कि ट्रफल मशरूम ढूंढते हैं। ये सिर्फ संग्रह नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला संस्कार है। दादा दादी मशरूम पहचान से खाते हैं
और बच्चे बिना वजह हंसना याद दिलाते हैं। कभी कभी दुर्लभ मशरूम मिल जाए तो अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन असली पुरस्कार प्रकृति में साथ बिताया समय है। पहाड़ की चोटी का आध्यात्मिक मौन हो या जंगल की खुशगवार गपशप, जॉर्जिया दिल के दोनों छोरों को समेटे हुए है। बादलों के ऊपर संतुलित जीवन जीने का साहस है। पर्वतारोहण हो या जंगल की सैर, कमेंट्स में नंबर बताइए। 12वीं कहानी, जॉर्जियाई धीमेपन की कला। जॉर्जिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाया जाता है। ये पूर्वी ऑर्थोडॉक्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राचीन जूलियन कैलेंडर का पालन है, जो सिर्फ तारीख का अंतर नहीं बल्कि जॉर्जियाई लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। इस पवित्र अवधि में लोग मोमबत्ती पूजा में शामिल होते हैं, शांत जुलूस निकालते हैं और परिवार के साथ शांति व भक्ति भरा समय बिताते हैं। ये कहीं की व्यावसायिक हलचल से दूर है और ये धीमी सांस जॉर्जिया के पूरे दैनिक जीवन में रची बसी है। वे धीरे खाते हैं, धीरे पीते हैं, सोच समझकर बोलते हैं और गहराई से चिंतन करते हैं। दोस्तों के साथ रात का भोजन सिर्फ खाना नहीं बल्कि संबंध बनाने का संस्कार है। कोई बजता फोन नहीं, कोई जल्दबाजी की डेडलाइन नहीं, बस ग्लास टकराते हैं और बिना जल्दबाजी की बातें चलती रहती हैं। जॉर्जिया में व्यस्त होने का शब्द बहाना नहीं बल्कि अस्तित्व में ही नहीं, दोस्त चुनाव नहीं, जीवन की प्राथमिकता है। यहाँ यात्रा का तरीका भी वैसा ही, समय तय किए बिना माशरुत शेयर बस या बाहरी रूप से पुरानी लेकिन समय पर चलने वाली सोवियत काल की ट्रेन। पहाड़ों की ओर तो घोड़ा या मजबूत पैदल यात्रा ही एकमात्र साधन हो सकता है। कई दूरदराज के गांव सिर्फ जंगल के रास्तों से जुड़े हैं। जॉर्जिया में जीवन गति से नहीं मापा जाता, हर पल के अर्थ से चखा जाता है। अगर ये धीमी जीवन शैली आपकी आत्मा को छू गई तो कमेंट में नंबर 12 लिख दीजिए। तेज वाईफाई को धीमी खुशी से बदलने का साहस भी है या नहीं, वो भी बताइए। 13वीं कहानी, जॉर्जिया की अनोखी पाक संस्कृति। जॉर्जिया में भोजन सिर्फ पोषण नहीं, ये पर्वत, संस्कृति और आतिथ्य का उत्सव है। हर व्यंजन में कोकेशस क्षेत्र की गर्मजोशी भरी कहानी समाई है। सबसे पहले जॉर्जियाई डंपलिंग, खिंकाली। दिखने में साधारण लेकिन अंदर गोमांस, मेमने का मांस, काली मिर्च और गहरी स्वाद वाला झोल भरा होता है। हाथ से खाना परंपरा है और पहले झोल को चुस्की लेकर पीना चाहिए, वरना मुंह में झोल फूटने का अनोखा अनुभव होगा। अगर इटली में पिज़्ज़ा है तो जॉर्जिया में खाचापुरी है। जॉर्जिया का प्रसिद्ध चीज़ ब्रेड, सबसे मशहूर अजारुली खाचापुरी। नाव के आकार की ब्रेड में उबलता सुलगुनी चीज़, आधा पका अंडे का पीला और मक्खन का टुकड़ा भरा होता है। ब्रेड के किनारे तोड़कर बीच में डुबोकर खाएं तो मुंह में स्वादों का तूफान उठता है। टॉपिंग की जरूरत नहीं, ये खुद में पूर्ण स्वाद का उत्सव है। ग्रिल्ड मीट पसंद है तो चखवादी ट्राई करें। जॉर्जिया का प्रतिनिधि मांस व्यंजन, सूअर या मेमने का मांस रेड वाइन, प्याज और स्थानीय मसालों में मैरिनेट कर चारकोल पर भुना जाता है। बाहर हल्का करारा और अंदर नरम। ताज़ा ब्रेड, खट्टी प्लम सॉस, खासकर तकमाली के साथ हर कौर दिल को छू लेता है। जॉर्जिया का खाना लोगों की तरह सादा लेकिन गहरा और सच्चा प्यार महसूस कराता है। इन व्यंजनों में से कोई चखा है या कोई छिपा हुआ रत्न सुझाना चाहते हैं? पसंद आया तो कमेंट में 13वां लिख दीजिए। 14वीं कहानी, जॉर्जिया के रोचक त्योहार। जॉर्जिया परंपरा, समुदाय और त्योहारों का सुंदर मेल है। सबसे प्रतीकात्मक त्योहारों में से एक रत्सवेली है। हर साल सितंबर के अंत से अक्टूबर की शुरुआत तक काखेती और इमेरेटी जैसे क्षेत्रों में अंगूर कटाई उत्सव मनाया जाता है। तब परिवार और पड़ोसी अंगूर के बाग में इकट्ठा होते हैं, हाथों से अंगूर तोड़ते हैं, नंगे पैरों से कुचलते हैं और रात भर वाइन, भोजन, संगीत और नृत्य के साथ उत्सव मनाते हैं। यह उत्सव सिर्फ कटाई नहीं बल्कि पूरे गांव को एक करने का खुशी का पल है। इसके अलावा अक्टूबर में राजधानी तिब्लिसी में तिब्लिसोबा त्योहार होता है। पूरे सप्ताहांत तिब्लिसी का जन्मदिन उत्सव, जहां पूरा शहर खुले में पार्टी स्थल बन जाता है। हर गली में पारंपरिक संगीत, नृत्य,
कृषि उत्पाद बाजार और स्थानीय भोजन स्टॉल भरे होते हैं। यही समय जॉर्जियाई लोगों का असली रूप देखने का है। वे खूबसूरत कपड़े पहनकर जोर जोर से गाते हुए पुराने शहर केंद्र में जीवंत उत्सव मनाते हैं। उच्च पर्वतीय संस्कृति में गहराई से उतरना चाहते हैं तो गर्मियों में तू सहती त्योहार ना चूकें। तू सहती पर्वतीय क्षेत्र में मनाया जाने वाला ये त्योहार घुड़दौड़, पारंपरिक कुश्ती, लोकगीत प्रदर्शन, भुना मांस और चाचा नामक स्थानीय शराब से भरपूर है। थोड़ा खुरदुरा, सच्चा और दिल को छू लेने वाला उत्सव। आप किस जॉर्जियाई त्योहार में शामिल होना चाहेंगे? कमेंट में 14वां लिखकर चुन लीजिए। 15वीं कहानी, जॉर्जिया में रहने का खर्च कितना है? कोकेशस का रत्न जॉर्जिया में आपका स्वागत है। यहाँ विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हरे भरे घाटियां और गहरे इतिहास वाले शहर बिखरे पड़े हैं। यात्रियों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सिर्फ पूर्व पश्चिम संस्कृति का मेल नहीं, बल्कि उचित रहने का खर्च भी है। तिब्लिसी, रोमांचक समुद्र तट वाला बटूमी और शांत कुताइसी जैसे शहरों में भी एक बेडरूम अपार्टमेंट का मासिक किराया $300 से $600 तक है। ग्रामीण क्षेत्रों या कम पर्यटक वाले इलाकों में पूर्ण फर्नीचर वाला घर $200 से $400 में मिल सकता है। बाहर खाना भी आसानी से खाया जा सकता है। खिंकाली, खाचापुरी या जॉर्जियाई स्टू, स्थानीय रेस्तरां में एक भोजन $4 से $6 में। घर का खाना चाहें तो मासिक किराना $150 से $250 में। ताज़ा सब्जी, मांस और ज़रूरी सामान पर्याप्त खरीद सकते हैं। आवागमन भी सस्ता और सरल। मार्शरुत का तिब्लिसी मेट्रो या सस्ती टैक्सी से मासिक यातायात खर्च $20 से $40। कई विदेशी पैदल या साइकिल से जॉर्जिया की स्वच्छ हवा और प्राचीन गलियों का मुफ्त आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल भी आसान। जिम सदस्यता मासिक $20 से $40 पर्याप्त और प्रकृति हमेशा मुफ्त। कजबेगे पर्वत चढ़ें, स्वानेती ट्रैक करें या तिब्लिसी की पुरानी गलियों में टहलें, अलग अनुभव। कुल मिलाकर जॉर्जिया में आरामदायक जीवन का खर्च मासिक $650 से $1200 है। चुनी हुई जीवन शैली पर निर्भर लेकिन शानदार दृश्य, समृद्ध संस्कृति और कम खर्च वाला जॉर्जिया सिर्फ यात्रा स्थल नहीं, बल्कि रहने, रचने और बढ़ने वाला देश है। ये थी जॉर्जिया की 15 आश्चर्यजनक कहानियां। उम्मीद है ये आपको नई प्रेरणा देगी। सभी खर्च सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। लंबे समय रहने या बसने की योजना हो तो अलग से जांच जरूर करें। आज की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन दबाइए और आने वाली रोचक यात्राओं को मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें बेहतर कंटेंट बनाने की बड़ी शक्ति है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगली बार हम किस देश की खोज करें, कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगली कहानी का इंतज़ार रहेगा, जहां नई खोजें और अनुभव आपका स्वागत करेंगे।